श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुण धाम संकीर्तन के पितर दो पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। आज वर्तमान समय में लोग स्वार्थवश ऐसे अंधे हो रहे हैं, स्वार्थ के कारण परार्थ भूल गए हैं, परमार्थ का चिंतन करना ही बंद कर दिया है। केवल स्वार्थ में अंधे होकर के और पाप कर्मों से युक्त होकर पापाचार को अपनाते हुए उदर पोषण कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये अपराध है, हमें पापाचार से बचना चाहिए। पापाचार जीवन में जितना बढ़ेगा उतना कष्ट हमारे जीवन में होगा। हमारे जीवन में पापाचार करके हम नाना प्रकार के पापों को संचित करते हैं, एकत्रित करते हैं और उनके फलस्वरूप हम दुख भोगते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग आता है। एक बार एक नगर का सेठ जो काफ़ी धनाढ्य था और धन के कारण इतना अंधा हो गया था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, केवल उसको धन कमाना, ऐन कैन प्रकारण धन अर्जन करना चाहता था। एक बार बहुत लंबे समय के बाद उसको एक रोग हुआ। उस रोग के कारण उसको रक्तस्राव होता रहता था, रक्त बहता रहता था। इस कारण से वो बड़ा दुखी था। कई औषधालयों में जाकर के, वैद्यों के पास जाकर के और उसने उपचार भी किया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं हुआ। एक बार उसके गांव में एक संत आए और संत बड़े सिद्ध थे, तपस्वी थे। संत तो जगमंगल की कामना को लेकर के इस धराधाम पर विचरते ही हैं। संसार के जीवों का कष्ट दूर होवे, सतमार्ग पर वो जावें, ऐसी भावना लेकर के कोई सत संत विचरता ही है। ऐसे ही कोई परम तपस्वी संत उस नगर में आए थे। वो गया उनके पास में और जाकर के उसने निवेदन किया और निवेदन करके उसने कहा कि महाराज, मुझे बड़ा कष्ट है, मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ। लंबे समय से मैं बीमार हूँ और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। संत ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि तुमने किसी को जीवन में अपने कष्ट दिया है? तो उसने कहा, हमारी जान में तो हमने किसी को कष्ट नहीं दिया और हमने किसी के साथ दुराचार या अत्याचार नहीं किया है। लेकिन संत ने कहा कि तुमने किसी का तो दिल दुखाया है, किसी को तो कष्ट दिया है। तो उसके लिए अपने बड़े भाई की पत्नी, अपनी भाभी की याद आई कि उसका बड़ा भाई शांत हो गया था और भाभी अपने मायके में रह रही थी और इसने इस लोभ के कारण कि अगर भाभी को संपत्ति में हिस्सा दे दिया जाएगा तो वह अपने भाइयों को दे देगी और हमारी संपत्ति का नुकसान होगा, ऐसा विचार करके और उसने, उस सेठ ने अपने भाभी के हिस्से को अपने पास रख लिया और जो भी जमीन जायदाद थी वो सब उसने हड़प कर ली। तो संत ने, उसको याद आया तो संत को उसने बताया तो उसने कहा, संत ने उनसे कहा सेठ से कि तुम एक बार जाकर के अपनी भाभी को और उनसे क्षमा याचना करो और उनसे उनका जो हिस्सा है, जो धन है, वो तुम देना शुरू कर दो। सेठ ने ऐसा ही किया। वो सेठ, संत ने कहा कि उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी रकम होते थे जिसमें पूरा परिवार अच्छे से पल जाता था। तो इन्होंने कहा, आप 100 रुपये महीने आप भेजिए। लालच के कारण इसने, सेठ ने 75 रुपये महीने भाभी को भेजना शुरू किया और कुछ समय बाद ये सेठ संत जी के पास आया, आकर के कहा कि महाराज, रोग पूरा तो ठीक नहीं हुआ लेकिन 75% जरूर ठीक हो गया है। सेठ संत जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि अरे भाई, जब तुमको बोला था कि तुम पूरा हिस्सा उनका दो लेकिन तुम तो 75% ही दे रहे हो, 75 रुपये महीने भेज रहे हो। उसने कहा हाँ। तो बोले, अब जब तुम पूरा देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार का जान करके वो सेठ ने
अपनी भाभी को बुलाकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनका जितना भी हिस्सा था सारा का सारा धन अपनी भाभी को वापस कर दिया। उनकी संपत्ति उनको वापस कर दी और उनकी संपत्ति वापस करते ही अल्प समय में ही सेठ उस रोग से जो पीड़ित था वो उसका रोग दूर हो गया और उसको शांति हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो अपराध कर रहे हैं, दूसरों का धन हड़प रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे करके धन कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए इस प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए। सतमार्ग पर जाकर के ही हमें धनार्जन करना चाहिए, सतमार्ग से ही धन का अर्जन करना चाहिए और उसी में हमारा कल्याण है, अन्यथा हमें कष्ट भोगना ही पड़ेगा। आप सबसे हमारी यही विनती है, आप सब धन के लोभ में पाप कर्मों का आश्रय न लें, सत्कर्मों का आश्रय लें, सच्चरित्रवान बने और भगवान नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन करें। हरे कृष्ण।